हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो ये हमारा नेम रिएक्शन लेक्चर नंबर 12। सबसे पहले हम आगे के जो लेक्चर में पढ़े थे सारे वो लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, यदि रिवीजन आप करते रहोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। जीओसी, स्टीरियो, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक सब आप रिवाइज करते जाएगा। चलो, और दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको वैसे ही करना है, फिजिकल में भी रिवीजन। सबसे पहले ये गेम है, ये जो गेम है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गेम है ना, वो भैया वो रिवीजन की गेम है। फर्स्ट टाइम में आप देखोगे ना तो उसमें सिर्फ समझ में आता है सब कुछ, एक्यूरेसी नहीं आती। एक बार में पढ़ने से आपको सिर्फ समझ में आता है, एक्यूरेसी नहीं आता। क्वेश्चन भी एक बार पढ़ने से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, मगर आपकी नोट्स में परफेक्ट लिख के आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जितना रिवाइज करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। और केमिस्ट्री पॉसिबल है तब लिख लिख के करना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी सर के जितने बिजी है, तब कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो चलेगा। मगर पॉसिबल है तब आपको ये लिख लिख के करना है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ जो डिटो टू डिटो लिखना ही है। जब भी पॉइंट आपको नहीं आता है तो वो ही लिखना है आपको पॉइंट। वो एक बार हाथ से निकल जाएगा तो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। चलो, आज का हम टॉपिक का ये जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है, आगे के जो लेक्चर में हमने जो पढ़े थे, रोजनमर्ट रिडक्शन है या लिंडलर्स कैटालिस्ट है, स्टीफन रिडक्शन है, वो जो हमने पढ़े थे वो एक बार पॉसिबल है तब रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद रिड्यूसिंग रिएजेंट में आज हेडिंग लगा दीजिएगा क्लेमेंसन रिडक्शन। भैया वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन दोनों का रोल सेम ही है, मगर दोनों में डिफरेंट क्या है वही समझना है यहाँ पे, ठीक है। क्लेमेंसन था, फिर वुल्फ किस्नर जनरेट करने की क्यों जरूरत हुई? क्लेमेंसन तो था ही, दोनों का रोल सेम ही है। एल्डिहाइड और कीटोन है उसका रिडक्शन करता है, दोनों में सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी है। फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, क्यों क्लेमेंसन था फिर वुल्फ किस्नर जनरेट करने की क्यों जरूरत हुई? वुल्फ किस्नर ने क्यों वो जनरेट किया वो आज देखेंगे हम। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन जो उसका आइडेंटिफिकेशन है भैया, जिंक एमालगम, जिंक एमालगम ZnHg कॉन्सर्ड HCl। सबसे पहले तो भैया आपको ऑर्गेनिक में आपको यह बता दूं, यदि सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मान लो आपको फर्स्ट स्टेप नहीं आता तो कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप के रिएजेंट्स को देख के आपको पता चल जाएगी कि भैया ये फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट क्या होगी। क्योंकि फर्स्ट स्टेप की जो प्रोडक्ट होती है वो सेकंड स्टेप का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। अब फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप जो है उसके रिएजेंट्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि भैया यहां पे क्या बन रहा होगा। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? सबसे पहले आपको यदि रोजनमर्ट, चलो मान लो पूछा जाए रोजनमर्ट H2PD बेरियम सल्फेट, डायरेक्ट आपको रोजनमर्ट का ये पता ही होना चाहिए रिएजेंट कौन सा वाला है। यदि लिंडलर्स कैटालिस्ट पूछा जाए तब आपको पता ही होगा, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलिन एज यूज होता है उसमें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं भैया, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में यदि आपको एक्यूरेसी चाहिए तब इसके रिएजेंट्स, यदि क्लेमेंसन नाम आया ना, डायरेक्ट आपको ZnHg कॉन्सर्ड HCl दिखना चाहिए। ZnHg कॉन्सर्ड HCl आपको दिख गया, क्लेमेंसन हो गई, ठीक है। चलो दूसरी बात, एक नेम रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें जिंक एमालगम नहीं यूज होता उसमें। और दूसरी बात यहां पे भैया एमालगम की क्यों जरूरत हुई? क्यों सिर्फ जिंक? मर्क्यूरी जो है वो तो उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर भी यहाँ में मर्क्यूरी में ऐड करने की क्या जरूरत हुई? फिर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि भैया यदि लेबोरेटरी में, लैब में यदि आपको H2 गैस लिबरेट करना है, H2 गैस जनरेट करना है, तब जिंक में HCl डाल दीजिएगा। जिंक में HCl मिक्स कर दिया तब उसमें से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे भी यदि आपने जो ZnHg नहीं लिया ना, फिर जिंक की रिएक्टिविटी जो इतनी है वो HCl के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करके वो निकल जाएगा, फास्ट लिबरेट करेगा। फास्ट ना हो उसलिए यहां पे जिंक के साथ एमालगम ऐड करना होता है। चलो दूसरी बात, यहां पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए यूज होता है, H2 प्रोड्यूस नहीं करना हमें यहां पे। यदि H2 प्रोड्यूस कर दिया फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। H2 प्रोड्यूस ना हो, जिंक जो है HCl के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए यहां पे एमालगम ऐड किया जाता है। यदि एमालगम ऐड नहीं किया फिर H2 गैस निकल जाएगा और जिंक क्लोराइड ZnCl2 बच जाएगा। उसका तो आपको पता ही है, कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलो यहां पे इसका फंक्शन देखते हैं। क्लेमेंसन में एक्चुअली होता क्या, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, मैं बोल रहा हूं भैया कार्बोनिल कंपाउंड, मैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड। यदि कार्बोनिल कंपाउंड बोल दिया फिर ये एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा।
दोनों ही यूज हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन की ही बात कर रहे हैं हम यहां पे। और कोई फंक्शनल ग्रुप CO फंक्शनल ग्रुप, वरना CO फंक्शनल ग्रुप तो एस्टर में भी होता है, एमाइड में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, एनहाइड्राइड में भी होता है, मगर उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो बात कर रहा हूं वो एल्डिहाइड और कीटोन की ही सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, कार्बोनिल कंपाउंड में यदि हमने जिंक Hg कॉन्सोनेंट HCl ऐड कर दिया, तब यहां पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। मैं मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ाऊंगा, मगर यहां पे इतना ही याद रखना है, जो ये CO है ना, उसको निकाल देना है। क्या करना है भैया, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये था, ठीक है, यहां पे CO को निकाल देना है, ये प्रोडक्ट बन गई। मतलब यहां पे ये CO निकल के 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को तो रिमूव करना है जनरली ऑलवेज नहीं होता, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। वैसे रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होगा, उसको भी बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना है, या तो H हाइड्रोजन को ऐड करना है, उसको भी रिडक्शन बोलते हैं। सो यहां पे ऑक्सीजन को रिमूव करके H को ऐड कर दिया, सो यहां पे हाइड्रोकार्बन मिल गया। क्या मिल गया भैया, हाइड्रोकार्बन मिल गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम डिटेल में। चलो देख लीजिएगा इसकी मैकेनिज्म। चलो, हमारे पास सबसे पहले यहां पे CO है, HCl ऐड करने से इसका जो H+ है, ये सबसे पहले यहां पे ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, प्रोटोनेशन होगा। कोई भी आपको रिएक्शन मास, सपोज कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल, उसमें H+ ऐड करना है, तो फिर क्या करना है, प्रोटोनेशन। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन ही करना है। सो ये प्रोटोनेटेड बन जाएगा OH+। अब भैया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, सो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आए तो ये विड्रॉ कर लेगा ना, ये डबल बॉन्ड को तो विड्रॉ कर लेगा फास्ट, डबल बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। इसलिए यहां पे जो जिंक है, जिंक, चलो ये डबल बॉन्ड विड्रॉ करेगा, फिर यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब उसी टाइम, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, उसी टाइम जिंक जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। चलो सोचो, यहां पे इसने विड्रॉ किया, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसा पॉजिटिव आता है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, तब रेडिकल मिलेगा, मगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब जैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, HCl रिएक्शन मास में है ही हमारे पास, HCl जो है वो प्रोटोनेशन कर देगा, वहां पे H+ डोनेट कर देगा यहां पे, और हमारे पास H+। चलो एक काम करता हूं, यहां पे ही मैं 2H+, 2 इक्विवेलेंट यहां पे ले लेता हूं। सो 1H जो है यहां पे आएगा, और दूसरा H जो है इसके पास लोन पे है, इसलिए वहां पे प्रोटोनेशन होगा। अब जैसे ही वहां पे प्रोटोनेशन हुआ, फिर हमारे पास जिंक तो है ही, जैसे ही यहां पे प्रोटोनेशन हुआ, हीट दोगे आप, वो H2O रिमूव हो जाएगा। सो यहां पे फिर से पॉजिटिव जनरेट होगा। जैसे फिर से पॉजिटिव जनरेट होगा, या जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर वहां पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा। रिएक्शन मास में हमारे पास H+ है ही हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज जो है H+ यहां पे अटैक करेगा। सो लास्ट में जहां पे CO था, वहां पे ऑक्सीजन निकल के 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो यहां पे भैया क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो बहुत इजी है, 11-12 में भी क्लेमेंसन रिडक्शन आती है, आपको बताइए। कोई भी CO जो है, मान लो यहां पे हमारे पास एसीटोफिनोन है। क्या भैया, एसीटोफिनोन। इसमें यदि ZnHg कॉन्सोनेंट HCl ऐड कर दिया, ZnHg कॉन्सोनेंट HCl ऐड कर दिया, तब यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है भैया, CO को रिमूव करना है, CO को रिमूव करना है, ठीक है। दूसरी बात बता दो भैया, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं बोलना है कभी। कहीं के स्टूडेंट्स इसको अल्फा बीटा, कार्बोनिल के पास वाले अल्फा और यहाँ पे बीटा, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कहते हैं, मगर ये सही नहीं है। एक्चुअल में ये जो है डबल बॉन्ड, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। अब ये कंप्लीट, यदि डबल बॉन्ड इस तरफ आपने विड्रॉ कर लिया, फिर इसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। सो बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करनी है। इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं बोलते,
किसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बोलते हैं? यदि आपको यही कंपाउंड मान लो ऐसा दिया होगा तब इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बोल सकते हैं। इसको अल्फा बीटा नहीं बोलना, ये तो भैया डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग का है, इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ऐसा नहीं बोलता हूं उसके साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा। मगर यदि कंप्लीट विड्रॉ कर लिया उसने, कंप्लीट विड्रॉ कर लिया, तब तो उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। मगर यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है वो कंप्लीट ये विड्रॉ कर सकता है, ये कंप्लीट उसके साथ ले जा सकता है इसको, इसलिए यहां पे कार्बोनिल के पास वाला जो कार्बन है उसको अल्फा और यहां पे बीटा, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बोला जाता है। मगर इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं बोलते हैं। आई बात समझ में? ये भैया बेंजीन का है, दूसरे के घर में से डबल बॉन्ड निकाल के अपने पास रखोगे फिर उसको तो दिक्कत तो होगी, वो आपको थोड़ी ना दूसरी बार आने देगा। वैसे ये मनुष्य जैसा तो नहीं है, वो थोड़ा अच्छा है, लेके फिर से दे देता है, लेके फिर से दे देता है, लेके फिर से दे देता है, इसलिए तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। हम मनुष्य प्रकृति जो होती है सिर्फ लेना है देना नहीं है, ऐसा नहीं होता इसमें, इसलिए इसको रेजोनेंस बोला जाता है। मगर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ये मनुष्य की तरह होता है। यदि यहाँ पे प्रोटोनेशन किया, आगे आगे आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला कंसेप्ट बहुत आगे आएगा, इसमें ही एक बार पढ़ेंगे हम। ग्लीलमैन रिएजेंट है उसमें भी पढ़ेंगे, कई सारे जो है लिथियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन उसमें भी पढ़ेंगे। ये जो है लेके फिर से दे देगा, ये मनुष्य स्वभाव जैसा नहीं है, ये मनुष्य स्वभाव जैसा है, ले लेगा मगर देगा नहीं उसको फिर से। यदि प्रोटोनेशन वगैरह वो जो लिथियम लिक्विड अमोनिया वाली कंडीशन का दी, इसकी बारी आ जाएगी उसमें, कब बात कर रहे हैं वो बाद में। मगर ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझना है। इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं बोलते हैं, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बोलते हैं हम, ठीक है। चलो दूसरी बात, फिर से मैंने क्या बताया भैया आपको, क्लेमेंसन रिडक्शन की पहले तो आपको पहचान करनी है। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यहां पे कार्बोनिल है उसको हटा देना है और वहां पे कार्बोनिल की जगह पे H2 लगा देना है, ठीक है। मान लो हमारे पास CH3CHO ये एल्डिहाइड है, जिंक Hg कॉन्सनट्रेट HCl इसमें ऐड कर दिया हमने, सिर्फ आपको CO को हटाना है और वहां पे H2, एक H तो था ही, दूसरा H2 ऐड करना है, सो CO को निकाल देना है, ठीक है। CO को बाय बाय कर देना है। क्या करना है भैया, यहां पे चलो वाइवा में यदि आपको पूछा जाए कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, पहले तो आंसर आपको यही देना है, बाय बाय CO2। कौन सा वाला, बाय बाय CO2, हाँ या ना। CO2 मत बोल दिएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही होता है। यहाँ पे बाय बाय किसको कहना है, बाय बाय कार्बोनिल कहना है, बाय बाय CO2 नहीं। या तो आपको बोलना है बाय बाय C डबल बॉन्ड O, ऐसा बोलना है, बाय बाय CO2 मत बोलिएगा। चलो और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपको, बाय बाय CO2 किस में कहा जाता है, कौन सी रिएक्शन ऐसी है बाय बाय CO2 वाली है? सोचिए पहले, बाय बाय CO2 वाला कंसेप्ट आपको बता दो भैया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन उसमें बाय बाय CO2 होता है। दूसरी बात, कई नेम रिएक्शन जैसा स्ट्रॉबेरी कंडेंसेशन है उसमें जो एक सी डबल एच रहता है और एक नहीं रहता है। मगर यदि नोवल्जेन कंडेंसेशन आपने पढ़ ली तब उसमें जो यदि 2 हमारे पास है सी डबल एच है, उसमें से एक सी डबल एच को CO2 के हिसाब से निकाल देते हैं, मगर वो तो आगे की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो बाय बाय कार्बोनिल वाला कंसेप्ट है, ठीक है। चलो दूसरी बात, यहाँ पे मान लो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है, कौन सी है भैया, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसमें यदि कॉन्सनट्रेट HCl ZnHg ऐसा कुछ हमने ऐड कर दिया, सिर्फ आपको क्या करना है भैया, CO को निकालना है, CO को निकालना है और यहाँ पे CH3 कर देना है। क्या करना है, CO को निकालना है और CH3 कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसको याद रखिएगा, इतना ही कंसेप्ट है इसमें। मगर थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता दूं इसकी लिमिटेशन, इसकी एक्चुअल में लिमिटेशन क्या होती है। सो हेडिंग लगा दीजिएगा, लिमिटेशन ऑफ क्लेमेंसन, लिमिटेशन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसकी लिमिटेशन हमें पढ़नी है। चलो कौन सी लिमिटेशन है इसकी, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप सेंटेंस लिखिएगा, आपको लिखना है ये सेंटेंस भैया, इन द केस ऑफ, सेंटेंस लिखिएगा, इन द केस ऑफ
alpha beta unsaturated carbonyl, in the case of alpha beta unsaturated carbonyl, C double bond C reduce, C double bond C reduce, but C double bond O not reduce. यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल है, फिर से देख लीजिएगा, यदि हमारे पास कार्बोनिल की पास वाला कार्बन, कार्बोनिल की पास वाला अल्फा और बीटा यहां पे अनसेचुरेशन है, और यदि इसमें ZnHgHCl यदि इसका हमने क्लेमेंसन करना है, तब याद रखेगा यहां पे कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल एक्चुअल में आपको बता दूं भैया, प्रोडक्ट कौन सी वाली आनी चाहिए, प्रोडक्ट तो ये आनी चाहिए। हमें तो ऐसा पढ़ा था कि भैया कार्बोनिल है, उसको कार्बोनिल बाई बाई CO पढ़ा था हमने, बाई बाई कार्बोनिल पढ़ा था। अब बाई बाई कार्बोनिल तो इसमें होगा नहीं, क्यों नहीं होगा उसका कंसेप्ट अभी मैं आपको दूंगा। ये वाली प्रोडक्ट मत बनाए कि आ जाएगा, यहां पे ये बना के आना है आपको, ठीक है। ये वाली एक्चुअल में क्लेमेंसन रिडक्शन में तो हमने ऐसा पढ़ा था कि भैया CO को निकालना है, यहां पे CO को नहीं निकालना है, यहां पे डबल बॉन्ड में निकालना है। फिर से, यदि हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, तब आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, CO को नहीं हटाना है। क्यों? अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो दूसरा, यहां पे मान लो ऐसा कोई कार्बोनिल है, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही हुआ, ठीक है। इसमें यदि हमने ZnHgHCl ऐड कर दिया, ZnHgHCl जिंक एमालगम, ठीक है, ये ऐड कर दिया, फिर इसमें भी आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड C ही रिड्यूस करना है, CO को निकालना नहीं है आपको। एक काम कीजिएगा, एक सेंटेंस लिखिएगा, सच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स, सच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस दिस टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड, रिड्यूस दिस टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड। अब जो मैंने एक सेंटेंस लिखवाया आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्या लिखवाया मैंने आपको भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये लिखवाया। किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है? जो मेटल अपने खुद की इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सामने वाला का रिडक्शन करता है, तब उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। जो भी मेटल अपना खुद का इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देता है, तब वो खुद का ऑक्सीडेशन होता है मगर सामने वाला का रिडक्शन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। यहाँ पे क्या है भैया, जिंक मेटल जो है वो अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। वैसे बर्च रिडक्शन पड़ेगा आगे, उसमें सोडियम मेटल है या तो लिथियम मेटल है, वो अपने खुद की इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देता है, सो उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है ना, उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है, कौन कौन सी ऐसे रिएजेंट्स है, कौन कौन सी ऐसी मेटल है जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, उसका रिडक्शन करती है। फिर ये क्लेमेंसन एक आया, दूसरा लिथियम लिक्विड एमोनिया, ये बर्च रिडक्शन है। उसके बाद सोडियम लिक्विड एमोनिया भी यूज कर सकते हैं हम, या तो हम पोटेशियम लिक्विड एमोनिया भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड एमोनिया की जगह पे आप एमाइन भी यूज कर सकते हो, मगर एक्वियस नहीं, यहां पे एक्वियस नहीं चलेगा, लिकर चलेगा, ठीक है, विदाउट वाटर। चलो उसके बाद सोडियम इथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं, सोडियम इथेनॉल ETOH, सोडियम इथेनॉल यूज कर सकते हैं, या तो हम जिंक एसिटिक एसिड, जिंक एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, या तो रेड एल्यूमिनियम विथ Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड। रेड एल्यूमिनियम भैया याद रखिएगा, सिर्फ रेड एल्यूमिनियम यूज करते हो तब आपको कार्बोनिल ही रिडक्शन करना है, वो आगे रेड एल्यूमिनियम में हम पढ़ाएंगे। मगर यदि Cu2Br2 के साथ यदि रेड एल्यूमिनियम कर दिया तब सॉफ्ट साइड ही रिड्यूस होगी। सो ये जो सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये सारी मेटल, यहां पे देख सकते हो आप, मेटल ही यूज की है हमने, सब मेटल यूज की, इसके अलावा सब मेटल है। मेटल अपने खुद की इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करती है और यहां पे डबल बॉन्ड रिड्यूस कर देती है। आई बात समझ में? चलो इसके मैकेनिज्म क्या है, पहले
आपको ये बता दूं इसकी एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या होती है। यहाँ पे जो मैंने लिखवाया उसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। चलो, मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविधि, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपकी अपनी मदर टंग भी भैया याद रखते जाएगा, वरना ऐसा होगा कि ना तो इंग्लिश आएगा ना तो आपकी मदर टंग आएगी आपको पढ़ाने के टाइम पे। यदि आप एकेडमिक में आते हो तब आपको तीनों लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपकी मदर टंग है। यदि तेलुगु में पढ़ा रहे हो तो तेलुगु आनी चाहिए। कई सारी यूनिवर्सिटी है उसमें यदि प्रोफेसर बन गए आप भूल से या तो प्रिपरेशन करके, उसमें आपको जहाँ पढ़ाना है वहाँ आपको अपनी मदर टंग में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, हम यहाँ पे HCl यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा और लोन पेयर पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। चलो, ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो तो किसी को छोड़ेगा नहीं, विड्रॉ इसको करेगा, ये यहां पे विड्रॉ कर लेगा। मैंने बोला था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, क्या करेगा, पास वाला जो डबल बॉन्ड है ना उसको अपनी साइड ले लेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ये विड्रॉ करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इसको विड्रॉ नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये मनुष्य प्रकृति वाला है, जो मनुष्य प्रकृति में होता है सिर्फ लेना ही है, वो वाला है। अब कोई पर्सनली नहीं ले लेना हो कि चलो सर मैं थोड़ी ना ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो सबको देता हूँ, लेता थोड़ी ना हूँ, ऐसा नहीं। सब आप एक्सेप्शन हो भैया, समझिए। यहाँ पे जो ये है, मैं 90% मनुष्य प्रकृति की बात कर रहा हूँ, ये विड्रॉ करेगा फिर ये डबल बॉन्ड को विड्रॉ कर लेगा। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, क्या होगा भैया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चलो देखिएगा, अब यहां पे जैसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिंक मेटल जो है अपने खुद के इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, ठीक है। चलो, यहां पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो उसने तो विड्रॉ कर लिया, यहां पे 2 लोन पेयर थे उसमें से तो एक ही लोन पेयर बचेगा, दूसरा लोन पेयर तो उसमें वो प्रोटोनेशन में चला गया। अब ये विड्रॉ करेगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव पे जिंक जो है अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, सो जिंक है वो Zn2+ में आ जाएगा। मैंने बोला था भैया कोई भी मेटल अपने खुद की इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है फिर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। यहाँ पे जिंक मेटल क्या हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही होगा भैया मर्क्यूरी सनरस बनाने की क्या जरूरत है, एमालगम बनाने की क्या जरूरत है। यदि आपने जिंक को मर्क्यूरी में नहीं ऐड किया फिर ये जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके वो ZnCl2 बनेगा और H2 गैस लिबरेट कर देगा। यहाँ पे आपको H2 गैस की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मर्क्यूरी ऐड करनी होती है जिंक की रिएक्टिविटी डाउन करने के लिए। जिंक की रिएक्टिविटी डाउन करने के लिए एमालगम ऐड किया जाता है, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे भैया पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपके पास HCl पड़ा हुआ है, HCl पड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज वो यहां पे अटैक करके यहां पे प्रोडक्शन हो जाएगा। सो ये तो मिला हमें इनोल जो है मिला है हमें, वो इनोल का आपको स्टेबल फॉर्म पता ही होगा, कीटो फॉर्म होता है। इनोल का जो स्टेबल फॉर्म होता है वो कीटो फॉर्म होता है। क्या होता है भैया, कीटो फॉर्म। सो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो कार्बोनिल मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, कार्बोनिल प्रोडक्ट मिलेगी। यदि फिर से सेकंड स्टेप यदि आपको दिया हुआ एग्जाम में फिर कोई बात नहीं, मगर यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का केस है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का केस है, तब आपको सिर्फ ये डबल बॉन्ड को निकालना है, आपको कार्बोनिल को नहीं निकालना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के केस में। आई बात समझ में? ओके, ये तो बात हुई। और दूसरी बात पता तो भैया, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं ये दोनों में बहुत फर्क है। इसको कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मत बोलिएगा, ये तो रेजोनेंस, ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में होता है। ये दोनों का यदि आपको रिडक्शन करना है, ये दोनों कंपाउंड का, तब ये दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिएगा, एक बार पूरा कान खोल के समझ लीजिएगा। यदि आपके पास कान नहीं है फिर दूसरे का कान ले लीजिएगा और यहां पे ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है वो समझना है भैया। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो है उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं बोलते, क्योंकि ये इसके साथ यदि इसको 100% यहां पे ले लिया
मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि चलो ये भी सर ये तो डबल बॉन्ड के पास वाली है, किसी ने ये डबल बॉन्ड निकाल दिया, फिर क्या होगा देख लीजिएगा। मान लो किसी ने ये वाली प्रोडक्ट बनाई, यहां पे तो भैया आपको पता ही है ये तो 100% अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, इसलिए इसकी प्रोडक्ट तो यही आएगी। डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है, यहां पे डबल बॉन्ड के पास वाला ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ये डबल बॉन्ड को निकाल दिया, ये वाली प्रोडक्ट, ये तो सही है। इसमें यदि किसी ने इतनी बड़ी आपकी जो मेमोरी पावर है, आपका आईक्यू है, वो लगा दिया, आपकी बुद्धिमत्ता लगा दी, और बुद्धिमत्ता लगाने के बाद ये वाला आंसर निकाल दिया आपने, फिर आप एरोमेटिसिटी कंसेप्ट भूल रहे होगे। भैया जीओसी में मस्त पढ़ाया था, एरोमेटिसिटी को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, जब पॉसिबल है तभी करना है आपको। यहाँ पे ऐसा करके आ जाओगे ना, ये बेंजीन आपको ऊपर जाके नहीं छोड़ेगा। स्वर्ग में बेंजीन पढ़ा ही होगा आपके पहले, ये केक्यूले आपको साइंटिस्ट पता ही ना, उसने बेंजीन पढ़ा था। केक्यूला को आप यदि ऊपर जाओगे ना, तब केक्यूला आपको छोड़ेगा नहीं, मेरा बेंजीन को क्यों टच किया, वो पहले तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। वो क्या वो द्वारपाल जो बोलते हैं ना, स्वर्ग के द्वारपाल, नाम तो भूल गए आप, सर्च करके पता कर लीजिएगा। जब आप स्वर्ग में जाओगे वहाँ पे द्वारपाल जो आपका जो पूरा लाइफ में आपने क्या किया ना, वो सब देखते हैं कि आपने कितना अच्छाई की, कितनी बुराई की। द्वारपाल जैसा उसकी जो नोट्स वो खोलेंगे ना, उससे पहले तो केक्यूले आ जाएगा, उसको पता होगा कि इसने सबसे गंदा जो काम किया है ना उसकी लाइफ में, वो बेंजीन को डिस्टर्ब करके किया है। उसने पूरी लाइफ बेंजीन को डिस्कवर करने में फाइंड कर ली थी, और उसके बेंजीन को आप निकाल के आ गए हैं। केक्यूले छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये मत करिएगा भैया। आपको ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, आपको जो करना है इसको करना है। सो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोलते हैं और किसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन के डबल बॉन्ड को निकाल के मत आएगा। यहाँ पे क्लेमेंसन नॉर्मल वाला करना है, यहाँ पे जो क्लेमेंसन है वो स्पेशल केस वाला करना है। ठीक है, चलो ये उतार लीजिए एक बार। चलो दूसरी लिमिटेशन, ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसकी दूसरी लिमिटेशन, इट रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड, इट रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड इन ब्रैकेट एल्डिहाइड और कीटोन। ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही आता है, और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड भी आ जाएगा, एसिड भी आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा, एस्टर भी आ जाएगा, एमाइड भी आ जाएगा, एसिड हैलाइड भी आ जाएगा, ठीक है, एनहाइड्राइड भी आ जाएगा, सब जो एस्टर है वो भी आ जाएगा, वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। मगर कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही आता है। सो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंटेंस, इट रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड इन ब्रैकेट एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद उसमें ही सेंटेंस कॉमा करके लिखेगा, इट नॉट रिड्यूस एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, ईटीसी। वो जो सारे हैं उसको रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। थर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हायर मोलिकुलर मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हायर मोलिकुलर मास कैन नॉट रिड्यूस बाई दिस मेथड, कैन नॉट रिड्यूस बाई दिस मेथड। यदि कोई कंपाउंड में कीटोन या तो एल्डिहाइड है मगर उसकी बल्कीनेस इतनी है, उसका मोलिकुलर मास इतना हाई है, तब प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद लिखेगा एसिड सेंसिटिव कंपाउंड नॉट रिड्यूस बाय दिस मेथड, एसिड सेंसिटिव कंपाउंड नॉट रिड्यूस बाय दिस मेथड। उसमें आगे लिखेगा हियर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस बट साइड रिएक्शन प्रोसीड, बट साइड रिएक्शन प्रोसीड। मैं किसकी बात कर रहा हूं देख लीजिएगा। मान लो आपके पास यहां पे ऐसा कोई कंपाउंड है, इसमें यदि आपको जिंक Hg कॉन्सनेट्रेट HCl आपने ये ऐड कर दिया, तब यहां पे प्रोडक्ट ये वाली मिलेगी, ये वाली प्रोडक्ट आपको मिलेगी, मतलब यहां पे CO रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मगर देखिएगा यदि आपको स्टार्टिंग मटेरियल ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहां पे कार्बोनिल है, यहां पे OH आपको दे रखा है, यहां पे ZnHg कॉन्सनेट्रेट HCl, कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो प्रोडक्ट है
आपको ऐसी नहीं मिलेगी भैया, यहां पे इसकी प्रोडक्ट जो है ऐसी नहीं आएगी। इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगी। पूरा कान खोल के सुन लीजिएगा, इसकी सही प्रोडक्ट ये वाली है। यहां पे CO तो रिड्यूस होगा ही होगा, मगर साइड रिएक्शन हो जाएगी। एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है। अब एसिड सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, इसको क्यों एसिड सेंसिटिव बोला जाता है, मैकेनिज्म देखिएगा। ऐसा क्यों हमने बोला ये एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है, क्योंकि यहां पे यदि आपने HCl, इसकी मैकेनिज्म जब होती है तब यदि आपने HCl यूज किया, HCl में होता है भैया H+। सो ऐसा नहीं कि यहां पे ही सिर्फ प्रोटोनेशन होगा, साथ साथ में यहां पे भी प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये थोड़ी ना भैया ये मोदी सर का जमाई है, या जमाई राजा तो है नहीं मोदी सर का, ये सिर्फ इसको ही करना है। ये भी साथ साथ प्रोटोनेटेड होगा। दोनों साथ साथ प्रोटोनेशन होने से क्या होगा, यहां पे तो आपको पता ही है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद आपको पता है वहां पे क्या करना है आगे मैकेनिज्म, इसकी आगे मैकेनिज्म पूरी आपको पता है। यहां पे OH2+ होगा, ठीक है। अब रिएक्शन मास में इसका तो पता है आपको, इसका क्या होगा। यहां पे तो H कैसे आता है, हमने स्टार्टिंग में से ये मैकेनिज्म पढ़ ली। यहां पे क्या होगा भैया कि ये जो OH2+ हुआ ये रिलीज होगा, जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिएक्शन मास में HCl का Cl- पड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट अटैक कर देगा यहां पे, ठीक है। वो अटैक कर दिया, इसलिए यहां पे क्लोरीनेशन हो जाएगा। सो यहां पे प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रही वो ये वाली मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है, उसमें साइड रिएक्शन भी होती है। यहाँ पे तो कार्बोनिल तो निकल गया, मगर कार्बोनिल के साथ साथ यहाँ पे ये भी होगा। सो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड में 100% यदि आपको यही प्रोडक्ट चाहिए तब ये क्लेमेंसन से नहीं मिलेगी। उसका ऑप्शन है, क्लेमेंसन से नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम आगे वुल्फ किस्नर, इसलिए तो वुल्फ किस्नर ने बनाई ये रिएक्शन। वुल्फ किस्नर में रिएक्शन कर देंगे, उसकी वुल्फ किस्नर से ये वाली प्रोडक्ट बनाएंगे। यही कंपाउंड की यही प्रोडक्ट यदि बनानी है, क्लेमेंसन नहीं चलता तो कोई बात नहीं, वुल्फ किस्नर को लेके आएंगे हम, वुल्फ किस्नर से करेंगे हम, ठीक है। और चलो क्लेमेंसन ऑफ, चलो आगे है क्लेमेंसन ऑफ 1,3-डाइकीटोन, क्लेमेंसन ऑफ 1,3-डाइकीटोन, 1,3-डाइकीटोन का क्लेमेंसन करना हमें। चलो कोई बात नहीं, यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां पे ये डबल बॉन्ड। चलो ऐसा कोई स्टार्टिंग मटेरियल है मान लो हमारे पास, ठीक है। ऐसा कोई स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें यदि आपको दिया गया है ZnHg कंसर्ड HCl, ZnHg कंसर्ड HCl, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, आपको ये वाली प्रोडक्ट बना के नहीं आनी है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पे CO है उसको निकाल दिया, यहां पे CO है उसको निकाल दिया, CO को निकाल के लास्ट प्रोडक्ट ये वाली बनेगी, ऐसी नहीं है प्रोडक्ट। इसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें, इसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगी। कैसे मिलेगी ये अभी मैं मैकेनिज्म में पढ़ाता हूं। यदि 1,3-डाइकीटोन है तब उसमें से एक जो CO है वो ही निकलेगा, दूसरा CO नहीं निकलेगा भैया। क्यों, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। आपने ये बात देखी भैया कि आप जो गलती करोगे ना एग्जाम में, वो मैं पहले से ही बता देता हूं कि भैया आप जो ये गलती करने वाले हैं ये वाली, क्योंकि ऑप्शन तो दिया होगा ही आपको, ये वाली गलती मत कीजिएगा। गलत चीज आपको पता चल गई, गलत चीज पता चलने से आपको सही रास्ता मिल जाता है, ठीक है। सो गलत क्या नहीं करना है वो तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। लाइफ भी ऐसी है, यदि गलती यहाँ से ये गलत है, ये यदि आपको पता चल गया ना भैया, यदि आपको पता है हम पढ़ाई करते टाइम पे बीच बीच में ये इंस्टा ओपन करते हैं, ये व्हाट्सएप भी ओपन करते हैं, ये फेसबुक ओपन करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यदि सिर्फ आपको इतना पता चल गया कि पढ़ाई के साथ साथ ये गलत रास्ते पे नहीं जाना है, फिर आपको आपकी सक्सेस में कोई नहीं रोक सकता। आपको सक्सेस चाहिए, आप गलत रास्ता चुन लीजिएगा कि ये नहीं करना है, गलत रास्ता चुन लीजिएगा, मतलब ये ऐसे ही चुनना है कि ये नहीं करना है, ठीक है।
ऐसे नहीं चुनिएगा कि ये करना है हमें, गलत रास्ता का आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है, उसको चुन लीजिएगा और चुनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये नहीं करना है हमें। सो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चले जाओगे। सो ये भी रिडक्शन जो है, इसका रिडक्शन, यदि आपको पता ही है कि ये जो इसका रिडक्शन ये नहीं होता, ये गलत है, इसका रिडक्शन ये नहीं होता, फिर आपको सही ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म पढ़ाता हूं। चलो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले 1,3 डाइकीटोन जो हमारे पास है, 1,3 डाइकीटोन, यहां पे जो ये कार्बोनिल है, यहां पे भी जो ये कार्बोनिल है, यहां पे सबसे पहले प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन तो दोनों सेम ही है, प्रोटोनेशन तो दोनों पे ही होगा। ठीक है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, दोनों पे प्रोटोनेशन होगा। सबसे पहले जो हमें मिलेगा वो कुछ ऐसे प्रोटोनेटेड कार्बोनिल मिलेगी हमें। ठीक है, दोनों के पास 2 लोन पेयर है, उसमें से एक निकल गया। ऐसा मत सोचिए सर यहां पे तो इसने अटैक किया, फिर ये क्यों ऐसे रखा, तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पे इसको ऐसे कर देता हूं, ये वाले लोन पेयर ने अटैक किया, वो नीचे वाला रह गया। ऐसा नहीं होता, दोनों में से किसी एक का लोन पेयर को आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गए भैया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, वो किसी को छोड़ता नहीं है, इसको विड्रॉ करेगा, इसको विड्रॉ करेगा, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, क्या होगा, जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देगी, इसको भी। यहां पे एरो देख रहे हो आप, हाफ एरो लगाया मैंने, हाफ एरो। हाफ एरो का मीनिंग होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाफ एरो का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देख लीजिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां पे OH, यहां पे OH, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। सो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पे रेडिकल जनरेट होगा। क्या होगा, रेडिकल जनरेट होगा। ओके, यहां पे जैसे रेडिकल जनरेट हुए, यहां पे भैया रेडिकल तक का तो काम ही है, लाइफ में सब रेडिकल ही होते हैं मोस्टली। अब रेडिकल जो है दोनों जुड़ गए, अब रेडिकल दोनों जुड़ गए मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ। क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ। अब सिंगल बॉन्ड जनरेट होने के साथ साथ यहां पे HCl रिएक्शन मास में पड़ा है, इसलिए यहां पे भी प्रोटोनेशन होगा। HCl रिएक्शन मास में पड़ा है, इसलिए यहां पे भी प्रोटोनेशन होगा। अब यहां पे देख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ, यहां पे OH2+, यहां पे भी OH2+। ठीक है, आइए ना, ऐसा मत कीजिएगा, गलत है ये। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना है, आपको मैं एक बात बता दूं। ये इसलिए मैंने मैकेनिज्म आपको पढ़ाई कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको, जो आपको गलत रास्ता है वो पहले पता होना चाहिए। कैसे, देख लीजिएगा, यहां पे जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब हमारे पास ऐसा कुछ रहता है। देख लीजिएगा, चलो इसको निकाल देता हूं। ये वाली प्रोडक्ट हमें मिलती है OH OH। ठीक है, OH OH ये वाली प्रोडक्ट मिलती है, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, ये वाली प्रोडक्ट हमें मिलेगी। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि भैया हमने GOC में कुछ ऐसा पढ़ा था, 1,2 डायोल वाला कंसेप्ट। 1,2 डायोल का मतलब होता है पिनाकोल वाला कंसेप्ट। 1,2 डायोल में यदि आपको प्रोटोनेशन करनी है, 1,2 डायोल में यदि आपको प्रोटोनेशन करनी है, तब याद कीजिएगा दोनों पे प्रोटोनेशन नहीं होता। पिनाकोल में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। 1,2 डायल है तब सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही प्रोटोनेशन करना है, कोई एक ही OH पे प्रोटोनेशन करना है। सो एक्चुअल में इसका जो प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा हमें, कोई एक ही पे प्रोटोनेशन करना है। अब ये क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो ये पुल ग्रुप हो गया। यहां पे इसके पास लोन पेयर है तो ये पुश ग्रुप हो गया। ये यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और इसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा। ठीक है, सो इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इसका फ्रेगमेंटेशन होने से यहां पे देख लीजिएगा, ये बॉन्ड तो था ही, ये भी 2 मिथाइल थे। इसने यदि पुश किया मतलब यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड।
और लोन पेयर दे दिया, इसलिए यहां पे आ जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यह सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गए और यहां पे मिल जाएगा हमें डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड ओ नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड, और H2O रिमूव हो गया। अब जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो उसमें से H+ रिलीज हो जाएगा, और H+ रिलीज होने से यहां पे जो हमें मिलेगी वो प्रोडक्ट मिलेगी, देख लीजिएगा, कार्बोनिल के पास वाला ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसमें फिर से मैकेनिज्म आगे प्रोसीड होगी ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl की, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में आपको अच्छी तरह से पता है भैया सी डबल बॉन्ड O की जगह पे ये रिड्यूस होता है, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, और इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है हमें ये वाली मिलती है। सो 1,3 डाइजोकीटोन है, 1,3 डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो एक ही कार्बोनिल रह जाएगा, दोनों कार्बोनिल रिड्यूस नहीं होते। सो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बोनिल रिड्यूस होगा। और इसको यदि आपको याद रखनी है भैया डायरेक्ट, ये मैकेनिज्म, इतनी पूरी मैकेनिज्म तो आपको पता ही होनी चाहिए, कंसेप्ट तो पता ही होनी चाहिए, मगर एग्जाम में टाइम को सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि भैया ये कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। देख लीजिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, देख लीजिएगा, ये स्टार्टिंग मटेरियल, यहां पे CO, यहां पे CO, इसमें यदि आपको ZnHg HCl ऐसा कुछ दे रखा है, कॉन्सेंट्रेट HCl, तब क्या करना है आपको, ये बॉन्ड है आपके पास एक, ठीक है, ये व्हाइट बॉन्ड है, एक CO को निकाल देना है, एक CO को निकाल देना है आपको। ट्रिक याद रखिएगा भैया, ट्रिक जो है वो याद रखिएगा कैसे करनी है आपको। एक CO को निकाल देगा। अब ये बॉन्ड ऐसा है ना, ये वाला जो दोनों बॉन्ड ऐसा है, आप सिर्फ को ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। देख लीजिएगा पहले क्या करना है, ऐसे करना है, मेरी उंगलियां देख रहे हो आप, ऐसे करना है। मतलब ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है ना, ब्लैक वाला बॉन्ड, उसको यहां पे अटैच करवा दीजिएगा, और ये वाला जो है वो एज इट इज रखने दीजिएगा। ये हो गई प्रोडक्ट। फिर से यहां पे देख लीजिएगा, ऐसे दोनों बॉन्ड है ना, एक CO को निकाल दीजिएगा, ये बॉन्ड को यहां पे लगा दीजिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है उसको यहां पे लगा दीजिएगा, और इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड जो उसको यहां पे लगा दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, यहां पे ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। और एक प्रैक्टिस करवाता हूं चलो आपको। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन जो है आपको ऐसे दे रखा है, यहां पे CO, यहां पे CO, ठीक है, 1,3 डाइकीटोन हो गई है, ये 1,3 डाइकीटोन हो गया कॉन्सेंट्रेट HCl। ऐसा कोई स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है आपको, फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इसको ऐसे सजा देना है, जो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये दोनों एक ही बात हो गई, देख लीजिएगा, ये दोनों एक ही बात, 1,3 डाइकीटोन है, ये भी 1,3 डाइकीटोन, ये दोनों एक ही मटेरियल है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम में सजाना आना चाहिए। चलो अब ये जो बॉन्ड है, एक CO को निकाल देना है, ये बॉन्ड को इसको यहां पे और इसको इस तरफ लिख देना है। थोड़ा इसमें आपका खुद का IQ चाहिए भैया, ठीक है। चलो ये वाला बॉन्ड है उसको यहां पे अटैच कर दीजिएगा, और यहां पे ये वाला बॉन्ड है उसको कुछ इस तरह लिख दीजिएगा। सो इसकी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी ना, वो ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। ये दोनों एक ही है, देख लीजिएगा, ये दोनों एक ही है। अब आगे इसमें आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट पूछ सकते हैं, लिख लीजिएगा बेकमैन रीअरेंजमेंट, उस बेकमैन की प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। कई सारे जो क्वेश्चन है इसमें से पूछ सकते हैं आपको आगे, ठीक है। सो ये हो गया भैया पूरा क्लेमेंसी रिडक्शन। क्लेमेंसी रिडक्शन में क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्लेमेंसी रिडक्शन किसको कहा जाता है, क्लेमेंसी रिडक्शन की यह जो लिमिटेशन है क्या है, उसके फीचर्स जो क्या है, क्लेमेंसन किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स आगे इसके बाद हम वुल्फ किस्नर रिएक्शन पढ़ेंगे, मगर फिर से एक बार ये लिख के पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। क्लेमेंसन जो है स्पेशल जो है ये केस, उसमें वो अच्छी तरह से याद रखिएगा, किसका रिडक्शन करेगा किसका नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच।
आगे देखना मत भूलिएगा वुल्फ किस्नर रेजिमेंट।